हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम आपकी करंट सिचुएशन और उसमें गॉड द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई गाइडेंस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, जिस पर भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। अगर आप चाहें तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। तो अब हम देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अब हम उनकी करंट सिचुएशन देखते हैं। थैंक यू। वाओ, तो आप लोगों की करंट सिचुएशन तो बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिन भी लोगों तक ये रीडिंग जाएगी, ये उन्हीं के लिए है। आप अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव है। आप अभी अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। आपको पता है आपको क्या करना है। आपको सही गलत सबके बारे में नॉलेज है। इस समय आप खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं और अभी आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अभी आप एक बिज़नेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो और आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। तो देखिए, आप बैलेंस में हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं और आप बिजनेस कुछ लोग कर रहे होंगे और कुछ लोग बिजनेस करने के लिए एकदम रेडी हैं और समय भी उनका साथ दे रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छे कार्ड हैं आप लोगों के लिए। ये आना तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो आप लोगों की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। आप अपने आप को बहुत बैलेंस करके जी रहे हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। और समय, सबसे अच्छी बात है कि भाग्य भी इस समय आपका साथ दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम देख लेते हैं कि भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो भी लोग इसको पिक करेंगे, इस फाइल को, जिन्होंने भी किया है, तो बहुत अच्छे, इस समय उनकी सिचुएशन सच में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हम गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। तो ठीक है, भगवान की गाइडेंस ये है कि जिन लोगों के पास भी, जो लोग चैरिटी करने के लिए समर्थ है, दे आर केपेबल, दे आर एबल टू डू चैरिटी, तो उन लोगों को चैरिटी करनी चाहिए। ठीक है, भगवान ये कह रहे हैं कि आपको भगवान ने इतना भर के इसलिए दिया है सो दैट आप चैरिटी कर पाए। ठीक है, आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाए। ये जो हमें अमाउंट मिलता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने बैंक में भरने के लिए मिला हो या हमें अपनी तिजोरी में रखने के लिए मिला हो। इससे क्या होता है कि हमें दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, दूसरे लोगों के लिए भी जैसे हम भगवान की तरफ बड़ी आस के साथ देखते कि हाँ, भगवान हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे, हमें ज़रूर हेल्प करेंगे, ऐसे ही हमें भी दूसरों को हेल्प करना चाहिए। जैसे भगवान हमें हेल्प करते हैं, वैसे ही आपको भी दूसरों को ज़रूर हेल्प करना चाहिए। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत प्लानिंग से करना होगा, बहुत अच्छे से प्लानिंग करना होगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी ना आए। ठीक है, अपने आप को सेव करते हुए आप इसे करिए और प्रॉपर प्लानिंग से काम करें। ध्यान रखें हर एक चीज़ का, कंफ्यूज मत होना, फालतू की चीज़ों में मत पड़ना। सीधा आप अपने काम पे फोकस करें और अच्छे से उस काम को कंप्लीट करें। ठीक है, और गॉड की गाइडेंस ये भी है कि देखिए,
जब हम कुछ काम करने वाले होते हैं ना तो हमें दूसरों की सुननी पड़ जाती है, कि कई बार हम दूसरों से एडवाइस लेने चले जाते हैं कि आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। बट भगवान कह रहे नो, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। आप अभी अपने आप की सुनो, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी सुननी है और अपने लिए काम करना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, ओके। आप अपना ख्याल रखें। आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। अगर आपको हेल्थ का कोई इशू है तो अभी आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ना कि और चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है। अभी आप अपनी हेल्थ पर फोकस करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी अभी आप उसकी तरफ सेल्फ सेंटर्ड बनिए। बेसिकली ये कहना चाह रहे भगवान कि खुद के बारे में सोचो। सबके बारे में सोच रहे हो, सबके बारे में सोचो, पर आप खुद के बारे में भी सोचो। ये नहीं कि आप डोनेट कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप खुद को भूल चुके हो, ओके। आपको खुद को नहीं भूलना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं भगवान आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी आपका पाइल बहुत पॉजिटिव है, बट स्टिल हम यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी देख रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो भगवान की जो ब्लेसिंग है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जिसको आपको देखने के लिए भी बोला जा रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, और ये भगवान खुद भेज रहे हैं आपकी तरफ, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, ओके। और अभी भगवान ये कह रहे हैं कि आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, जिसमें भगवान आपको रिश्तों में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके वो विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स जो कार्ड है ये कहता है विश फुलफिलमेंट। तो अभी आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होने वाली है, ये उनकी तरफ से ब्लेसिंग है। और आप अपने जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उस गोल के टूवर्ड्स बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, और नाउ यू आर रेडी टू अचीव। अब आप उसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि भगवान ने जो भी आपके काम रुके हुए थे या रुक रुक के चल रहे थे, काम तो आपके हो रहे थे पर वो रुक रुक के हो रहे थे, तो अभी उसमें क्या कर दिया भगवान ने, उसमें आपको एक स्पीड दे दी है, ओके। स्पीड दी है ताकि अब आपका काम एकदम फ्लो में चले, ठीक है। तो ये भगवान की ब्लेसिंग्स है। हम और भी देख लेते हैं चिट से, ठीक है। चिट से हम देख लेते हैं भगवान आपको क्या देना चाहते हैं। मैं 3 पर्चियाँ लूँगी, ओके, इट्स डन। लेट्स सी, ओके, ट्रॉफी, गुड गुड, वाओ, अबंडेंस, वो तो मिलना ही था क्योंकि आपकी जो रीडिंग है बहुत पॉजिटिव है। अबंडेंस तो आपको मिलनी ही चाहिए, यू डिज़र्व, ओके। साइकिक एबिलिटीज़, वाओ, जैसे कि अभी आप देख ही पा रहे हैं, ये जो कार्ड है ये भी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, और भगवान ने उसको कंफर्म कर दिया है कि हाँ, अब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है और अभी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। हो सकता है कि ये पल जो भी लोग देख रहे हैं वो खुद टैरो रीडर हो या फिर ऑकल्ट साइंस से जुड़े हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप टैरो रीडर है या फिर ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, अब हम आपकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। Queen of Swords, 2 of Cups, okay, King of Wands, very good, Page of Pentacles, ठीक है। तो अभी आप लोगों की करंट सिचुएशन जो है उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अभी आपके जो थॉट्स है, आपकी जो सोच है वो एकदम फ्री हो चुकी है। अभी आप ऊपर सोचते हैं, आप चीज़ों को ऊपर देखते हैं, ठीक है। अभी आपने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अभी आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो, और हो सकता है कि अभी आपका एक नया रिलेशनशिप शुरू हुआ हो जिसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा हो। अभी आप उसमें बैलेंस फील कर रहे हैं,
जितना आप सामने वाले को दे रहे हैं उतना आप रिसीव भी कर रहे हैं, ओके। और आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लें। बेसिकली इस पूरे जो अभी तक जो भी मुझे सिचुएशन दिख रही है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कि हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, खुद को आपने बैलेंस किया है, और अभी आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी एक प्लेफुल एनर्जी में भी है आप, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी करंट सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। एक्चुअली पाइल नंबर 1 में भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए थे, और सेकंड में भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आए। तो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में सचमुच में बहुत अच्छा चल रहा है, और वो अपने पैसे के लिए, अपने प्यार में, अपनी सोच में, एक्चुअली देखा जाए तो इसमें चारों के चारों सूट्स अवेलेबल है। मीन्स कि आपकी जो लाइफ है वो चारों एस्पेक्ट से कवर की जा रही है। आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी, एकदम शार्प, और अभी आप डोमिनेटिंग हो। मीन्स कि आपको जो करना है आप वो करवा के रहेंगे, आप अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। आपको जिससे जो करवाना है आप अभी आप करवाते होंगे, आप ऐसे होंगे। और जो प्यार के बारे में देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में आप अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि जो जितना आपका इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, जितना आप दे रहे हैं उतना आप रिसीव भी कर रहे हैं, और ये आपको भगवान की ब्लेसिंग के साथ रिसीव हो रहा है, जो कि पूरी तरीके से बैलेंस को शो कर रहा है आपकी लाइफ में, ओके। फिर अगर हम देखें कि आपका कार्य क्षेत्र, आपके कार्य में जहाँ पे भी आप वर्किंग है, आपका करियर, उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप। बहुत अच्छे से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, वहाँ के माहौल के हिसाब से आप खुद को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और अभी आप पैसों के साथ भी आपका रिश्ता बड़ा अच्छा है, आप बहुत प्लेफुल महसूस करते हैं विद मनी, ओके। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, इसमें भगवान की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। तो ये है टेम्परेंस, दिस इज 10 of swords and it's ace of cup, ओके, द एम्प्रेस, ठीक है। तो भगवान की ये गाइडेंस है कि आपको अभी अपने दिल और दिमाग को एक करके चलना है। जैसे भी आप फोकस हो ना अपनी चीज़ों पर, वैसे ही आपको बैलेंस बना के चलना है आगे के लिए भी, ठीक है। और अगर पास्ट में कोई भी आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, आप उस चीज़ को पीछे छोड़ दो, उस चीज़ को कंप्लीशन दे दो, ठीक है। आप उस चीज़ को कंप्लीशन दो और अपने आप को हील करो। थोड़ा सा आपको लोगों से डिटैच होके खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने आप को अच्छे से हील करो, भगवान से जुड़ो। भगवान ये चाहते हैं कि अब तुम मुझसे भी जुड़ो। तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपनी पूजा पाठ में वृद्धि कर लीजिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप पूजा पाठ करना शुरू करें, और अगर आप करते हैं तो उसका थोड़ा सा टाइमिंग और बढ़ा दीजिए, ठीक है। भगवान आपको ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने एक नई शुरुआत की, आप उसको सस्टेन कीजिएगा। आपकी जो भी नई शुरुआत है आप उसको अच्छे से, उसमें आप सस्टेन करें, आप उसको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। और अपने आप को हमेशा प्रोडक्टिव बना के रखें, ठीक है। प्रोडक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, देखो जितनी हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है, हम उतना ही चीज़ों को अपनी लाइफ में रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। अब क्रिएटिविटी में ये भी हो सकता है कि देखो, आप हो सकता है कि अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं प्रेग्नेंट होना तो ही ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस, ओके। बट यस, आप अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो भगवान आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस कीजिए, जैसे कि आप कर भी रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन भी बहुत अच्छी है, कुछ खराबी नहीं सिचुएशन में, बहुत अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। तो भगवान बस यही चाहते हैं कि आप
इसको अच्छे से बैलेंस करके आगे बढ़े। ये पास्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई है, अब आप उसको जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जो भी आपको बिट्रेयल मिला है, कोई भी तकलीफ आपको मिली है, अब आप उसको कंप्लीशन दे दीजिए। अब उस चीज़ को आप ख़त्म कर दीजिए और अपने आप को एक नया मौका दीजिए, एक लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स न्यू स्टार्ट की भी बात करता है कि आप एक न्यू स्टार्ट भी दे सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ तो आपकी वैसे भी अच्छी है, बट स्टिल अगर आपको किसी भी चीज़ में एक नई शुरुआत देनी है तो आप देना। आपको इस वाली सिचुएशन से जो स्पेशली मैं कहूँगी कि आपको एक नई शुरुआत देने की ज़रूरत है। आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, जितना हो सके अपनी नॉलेज को गेन कीजिए, ये भगवान हमको कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम भगवान की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, क्या वो ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं। ओके, भगवान आपको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। वैसे ये माँ की भी ऊर्जा है। ठीक है, ओके, 4 ऑफ, ओके, ठीक है। तो भगवान आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं। जितनी भी देखो, जब हम क्या करते हैं ना, जब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही होती है, क्योंकि आपकी जो करंट सिचुएशन है इसमें मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। तो क्या होता है ना कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है तो हमारे अंदर एक ईगो आने लगती है, और वो ईगो क्या करती है, हमसे हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लेके आ जाती है। जिसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो घमंड होता है, जो ईगो होती है ना, वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है। ठीक है, तो क्योंकि देखो, जितना भी हम लाइफ में गेन करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें उसका घमंड हो। ठीक है, हमें उस चीज़ पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान आपको जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, अगर आपको महसूस होता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी बुरा लग जाता है या मैं बहुत जल्दी दिल पे बातें ले लेता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो ईगो माइंड होता है ना, वो हमें ये सब चीज़ें फील करवाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इस कार्ड से कि आपका जो ईगो है ना, अब आप उसको कंट्रोल में कर पाएंगे। अगर आप बहुत टाइम से इनर चेंजेस चाह रहे थे तो भगवान वो आपको दे रहे हैं। अब आप अपने आप को अच्छे से हील कर पाएंगे, अच्छे से खुद को कंट्रोल में ले पाएंगे, और अपने अंदर जितने भी आप चेंजेस चाहते हैं अब वो आप कर पाएंगे। ठीक है, और भगवान कह रहे हैं कि आपको पैसे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशंस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, पैसों की तंगी से अगर आप पिछले दिनों में जूझ रहे थे, इससे भी पहले अगर आप जूझ रहे थे पास्ट में, तो अब आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रही है। ओके, और 4 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, आपकी सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। जितनी भी चीज़ों में आप बंधे हुए हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, नाउ यू विल गेट द फ्रीडम। ओके, फ्रीडम है, और भगवान ये चाहते हैं कि जो भी रियलिटी है आप उसको ध्यान से देखें। ओके, रियलिटी के साथ अच्छे से कनेक्ट होएं, चीज़ों को समझें, क्या सही है क्या गलत है, तभी आप अपने अंदर इनर चेंजेस ला पाएंगे। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है जिसमें आप अपने अंदर अपने इनर चेंजिंग पे ध्यान दे सकते हैं। अभी आपके लिए वो चीज़ें भगवान आपको दे रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो रही हैं। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा है, और अभी आप अपने आप को अब जैसे आपकी लाइफ में क्या हो रहा था ना, पिछले पास्ट में ऐसा हो रहा होगा कि आप चीज़ों की तरफ जैसे ही अचीव करने लगते हो, जैसे आपका गोल अचीव होने लगता है तो इमीडिएट आप नीचे गिर जाते हो। सब कुछ बनते बनते एकदम से छूट जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। जैसे किसी ने एक पूरी की पूरी एक बिल्डिंग बनाई और फिर क्या वो एकदम से ढह गई। ठीक है, ताश के पत्तों का आप घर बना रहे हो और वो बिल्कुल गिर जाता है। आप अपने काम को आगे बढ़ते हो, करने लगते हो, फिर एकदम से वो नीचे आ जाता है। तो ये जो सिचुएशन है वो ये कह रहे हैं कि अब ये सिचुएशन नहीं आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अब आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ओके, हाँ, तो ठीक है, हम आपकी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि भगवान की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। हम 3 चिट्स निकालेंगे। थैंक यू, प्लीज़ भगवान जी हमें बताइए। ओके, 2 है, एक और,
अपने आप ही गिर गई है, ठीक है। ओके, टॉप पोजीशन। ओके, आप जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, अब आपको आपकी टॉप पोजीशन मिल जाएगी। अचीवमेंट्स, वाओ, अचीवमेंट्स इस कार्ड से भी हम देख सकते हैं। बेसिकली ये ब्लेसिंग्स को अच्छे से बता रहे हैं बस। ओके, लिविंग विद फैमिली, सी जैसे कि इस कार्ड में दिख ही रहा है कि ये जो लोग हैं ये अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं, अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। बट अब भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं, अब आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं अब आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है, और आपको टॉप पोजीशन भी मिल सकती है। सो क्लेम दिस रीडिंग, दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। एंड हाँ, यस, थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट स्टिल thank you so much for watching. Bye bye.